दो का ही जोड़ा क्यों बनाएंगे? आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो घात होगी कड़ी की उतने का ही आपका कड़ी के अंदर से जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर कड़ी की घात कुछ नहीं दिया तो हम 2 मानेंगे। इस तरह जो आपका जोड़ा बनेगा वह 2-2 अंकों का जोड़ा बनेगा। और जिस अंक का जोड़ा आप बना लेंगे उसको क्या कर देना है? बाहर कर देना है। जिस अंकों का हम जोड़ा बना लेंगे उसको कहाँ कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 5। वेलकम बच्चों, आज हम लोग घातांक योग करणी में कड़ियों की योग और अंतर पर आधारित प्रश्न लिए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 कड़ियों को जोड़ना, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यदि 2 कड़ी आपका दिया गया तो कैसे जोड़ेंगे? कड़ियों को जोड़ने से पहले आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कड़ी की घात यहाँ पर आपका जो है बराबर होना चाहिए। कड़ी के अंदर जो बेस होगा वो भी आपका बराबर होना चाहिए। जब तक कड़ी की घात और कड़ी के अंदर जो मान दिए गए हैं वह आपस में बराबर नहीं होंगे तब तक हम किसी कड़ी को जोड़ नहीं सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों मान कड़ी की घात दोनों यम है, यहाँ पर ए है, तो इसको हम आसानी से जोड़ेंगे तो ये 2 कड़ी की घात यम, कड़ी के अंदर ए हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट यहाँ पर घात यन हो जाएगा, तो जब कड़ी की घात अलग अलग हो गई तो इन दोनों कड़ियों को आप नहीं जोड़ सकते हैं। या यदि घात एक समान हो, कड़ी के अंदर अंक बदल जाए, जैसे यहाँ पर ए हो जाए, यहाँ पर बी, जैसे हम कह सकते हैं कड़ी में 2 प्लस कड़ी 3, इसको जोड़ेंगे तो कभी नहीं जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कड़ी की घात बराबर है। तो ऐसे अंकों को आप नहीं जोड़ पाएंगे। या ऐसे हम कर लें, कड़ी की घात 3 है, कड़ी के अंदर 2, यहाँ पर आपका जो जाए कड़ी की घात 2 और इसके अंदर हमारा क्या हो? 2 ही हो। देखिए यहाँ पर इस बार घात बदल गया, यहाँ पर कोई घात नहीं तो 2 मानते हैं, अंदर अंक समान है लेकिन घात यहाँ पर अलग अलग है, तब भी नहीं जुटेगा। जोड़ने के लिए आपको दोनों नियम याद होने चाहिए। एक तो पहले कड़ी की घात दोनों मान आपस में क्या हो? बराबर होना चाहिए। साथ साथ में कड़ी के अंदर जो अंक है वो भी बराबर होना चाहिए, तभी तो आपकी कड़ी जुटेगी, अन्यथा कड़ी जुटेगी नहीं। कड़ी जुटने के लिए फिर समझेंगे, कड़ी जुटने के लिए यहाँ पर यम का जो आप घात देख रहे हैं यम, ये आपस में बराबर होना चाहिए। नीचे जो आपको आधार दिख रहे हैं ये भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हम कड़ी को जोड़ सकते हैं। यदि इनके आधार या घात में कोई भिन्नता हुई तो आप कड़ियों को जोड़ नहीं सकते। जैसे हम यहाँ पर आपको दिखा दिए, यहाँ पर देखिए कड़ी घात बराबर है लेकिन कड़ी के अंदर अंक हमारे क्या अलग अलग है, तो ये दोनों कड़ी आपस में नहीं जुटेगी। यहाँ पर कड़ी के अंदर अंक बराबर है लेकिन घात अलग अलग है, इसलिए भी आपस में नहीं जुटेंगे। यदि ऐसा होता, कड़ी की घात 3 अंदर 2 प्लस कड़ी की घात 3 कड़ी के अंदर 2, देखिए अब घात भी बराबर हो गया, अंदर अंक भी बराबर है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 कड़ी की घात 3 और कड़ी के अंदर 2 आपका मिल जाएगा। तो इस तरह आपका पद होगा तभी आप जोड़ पाएंगे, अन्यथा उसको जोड़ नहीं पाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। जैसा कि यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन आप लोगों को ले रखे हैं, 5 कड़ी में 2 प्लस 3 कड़ी में 2। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो हम आपको बताएं, जब कुछ न दिया तो कड़ी की घात 2 मानी जाती है। जब कुछ न दिया गया तो क्या मानते हैं? कड़ी की घात 2। तो इस तरह दोनों कड़ियों की घात कड़ी 2 है और उसके अंदर जो अंक है वह भी हमारे आपस में समान है, अतः ये हमारी कड़ी आसानी से जोड़ी जा सकती है। तो याद रखिएगा, कड़ी का न तो घात जुटेगा न तो उसके अंदर का अंक जुटेगा। जो केवल इन कड़ियों के गुणांक उन्हीं को हम आपस में केवल जोड़ सकते हैं। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे आपको 8 मिल जाएगा, कड़ी की घात 2 रहेगी और कड़ी के अंदर भी 2 ही रहेगा। इस तरह आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ते समय आपको याद रखना है कि कड़ी की घात बराबर होनी चाहिए, कड़ी के अंदर जो अंक है वो भी हमारे आपस में बराबर होने चाहिए, तभी इनको आप जोड़ सकते हैं। और जोड़ते समय यह भी याद रखिएगा, कड़ी की न तो घात जुटेगी न तो कड़ी के अंदर के अंक ही जुटेंगे, केवल ये दोनों जो इनके गुणांक हैं केवल उन्हीं को हम जोड़ पाएंगे। तो इस तरह 5 3 8 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा हम ले रखे हैं 5, कड़ी में आपका 5 था, कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 5 प्लस 3 कड़ी में 5। तो देखिए यहाँ पर सबके घात पहले देखेंगे, घात सबका क्या समान है क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं, यहाँ पर भी कोई अंक नहीं, यहाँ पर भी कोई अंक नहीं है। तो केवल हम इनके गुणांकों को जोड़ देंगे,
ठीक है। कड़ी के अंदर भी हमारे अंक समान है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई गुणांक नहीं तो 1 मान लेंगे। तो इस तरह हो जाएगा आपका 3 2 5 1 6। इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 6 कड़ी में 5। कितना हो जाएगा, 6 कड़ी में 5। तीसरा देख लीजिए आपका माइनस पर है, यहाँ पर हमारा है 13 कड़ी के घात 3 कड़ी के अंदर 7 माइनस यहाँ पे 7 कड़ी के घात 3 अंदर हमारा क्या है कड़ी 7 है। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों कड़ियों की घात 3 3 है, कड़ी की घात बराबर हो गई, अंदर जो अंक है वो भी एक समान है। तो हम इसको आसानी से जोड़ रहता तो जोड़ लेते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर सकते हैं। तो हम आपको पहले ही बताए हैं न तो कड़ी की घात चेंज होगी न तो कड़ी के अंदर के अंक चेंज होंगे, जो भी घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, इनके केवल गुणांक, जैसे यहाँ का गुणांक 7 और इसका गुणांक क्या है 13। तो आप सीधे सीधे 13 में से 7 को घटा देंगे। 13 में से यदि आप 7 घटाते हैं तो आपका 6 मिलेगा, कड़ी की घात 3 होगी, कड़ी के अंदर 7। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 6 कड़ी की घात 3 और कड़ी के अंदर 7। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंक बराबर यदि आपके नहीं है तब क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम ले रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हम आप लोगों को छोड़ दिए हैं, देखिए डायरेक्ट घटा सकते हैं। 7 में से आप 5 क्या करिए माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 2 कड़ी में 19 एकदम डायरेक्ट लिया जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कड़ी की घात यहाँ पर आपको बराबर दिख रहे हैं, कड़ी के अंदर जो अंक है वो भी आपस में बराबर है। तो 7 में से सीधे सीधे 5 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 कड़ी 19। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर हम ले रखे हैं कड़ी में कितना 50, फिर प्लस कड़ी में 98 प्लस कड़ी में 72। यहाँ पर देखिए घात तो सबके बराबर है, क्योंकि कोई घात नहीं दिया तो हम घात 2 2 मानेंगे। घात तो यहाँ पर बराबर है, लेकिन जो इसमें अंक दिए गए हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ पर अंक क्या है, अलग अलग दिए गए हैं। तो हम एक बार प्रयास करेंगे क्या गुणनखंड करके इनके अंकों को बराबर किया जा सकता है। यदि अंक बराबर हो जाते तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन पर जो मान दिए गए इनका हम गुणनखंड करेंगे। जैसे 50 है तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2। 98 तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 2 प्लस 72 आपका है, तो इसको 36 गुना 72 होता है, आप जानते हैं 6 गुणे 6 गुणे कितना लिख दीजिए 2। देखिए यहाँ पर हमारा 5 का जोड़ा बना, यहाँ 7 का जोड़ा बनेगा और यहाँ पे 6 का जोड़ा बना। 2 का ही जोड़ा क्यों बनाएंगे, आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो घात होगी कड़ी की उतने का ही आपका कड़ी के अंदर से जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर कड़ी की घात कुछ नहीं दिया तो हम 2 मानेंगे। इस तरह जो आपका जोड़ा बनेगा वह 2 2 अंकों का जोड़ा बनेगा। और जिस अंक का जोड़ा आप बना लेंगे उसको क्या कर देना है, बाहर कर देना है। जिस अंकों का हम जोड़ा बना लेंगे उसको कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 हमारा बाहर आ जाएगा तो 5 कड़ी में 2 हो जाएगा, प्लस 7 को बाहर करेंगे तो 7 कड़ी में 2 हो जाएगा, 6 को बाहर करेंगे तो 6 कड़ी में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे, 7 और 5 12 होता है, अब 12 6 18। इस तरह इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 18 कड़ी में 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 कड़ी में 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, हमारा मान है कड़ी में 75, फिर प्लस कड़ी में 108 माइनस कड़ी में 147। इसको सॉल्व करिए। देखिए 75 का तो सिंपल गुणनखंड हम कर सकते हैं, 5 5 25 25 3 75। 108 का कर लीजिए, यदि आपको डायरेक्ट गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आप गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 108 है तो आप 2 से घटा लीजिए, 54 हो जाएगा, फिर 2 से घटाएंगे 27, फिर 3 से घटाएंगे 9, फिर 3 से घटाएंगे 3, फिर 3 से घटाएंगे 1। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 सॉरी 3 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3। 147 का कर लीजिए, 147 का करेंगे तो ये सीधे 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 एकम 7, फिर 7 से घटाएंगे 7 त्रिक 21, 7 से घटाएंगे यहाँ पे, तो इसमें गुणनखंड आपका बन जाएगा 7 का। किसका बनेगा 7 का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 3, जोड़ा बनाइए।
एक जोड़ा यहाँ बनेगा, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ। जिसका जिसका जोड़ा बना उसको बाहर कर लेंगे। तो इस तरह हो जाएगा 5 कड़ी में 3 प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे 3 कड़ी में 3, फिर माइनस 7 भी बाहर आएगा तो 7 कड़ी में 3। अब देखिए यह तो हमारा हो गया, जुड़ जाएगा 3 दूना के 6, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों मानों को हम जोड़ देंगे। तो 3 दूना के 6 यह हो गया, 5 यह हो गया। तो इस तरह हो जाएगा ये आपका 11 कड़ी में 3 माइनस यहाँ पर 7 कड़ी 3 हमारा है तो 7 कड़ी 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मान आपस में बराबर है तो हम 11 में से सीधे सीधे 7 को घटा देंगे। 11 में से क्या घटाएंगे? 7। तो 11 में से 7 घटाएंगे तो इस तरह आपका आ जाएगा 4 कड़ी में 3। इस तरह हमारा मान हो गया 4 कड़ी 3। तो बच्चों इस तरह आज का हम लोगों का जो वीडियो समाप्त होता है। अब हम लोग कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता रहे कि हम आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर तैयार रहें। तब तक के लिए नमस्कार।